नमस्कार। इस वीडियो में आप समझेंगे एनएमएमएस एग्ज़ाम 2020 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 21 टू 30। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 21 से 25 के लिए निर्देश हमें ये दिए गए हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में से प्रत्येक में कुछ अक्षर गायब हैं जो उस क्रम में नीचे दिए गए विकल्पों में से एक के रूप में दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें ये अक्षर श्रृंखला दी गई है ए सी सी ए बी, बी ए सी ए या ए बी ए सी। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि ए सी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है, और यहाँ पे क्या है ए बी है, और यहाँ भी क्या है ए बी है। तो इस प्रकार ए सी इसमें बनेगा और ए बी का भी इसमें समूह बनेगा। इस प्रकार की जब अक्षर श्रृंखला दी गई हो तो इसमें ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हमने फिल करके देखना है कि कौन से ऑप्शन से इसमें सिमेट्रिक बनती है। तो अब इसमें हमारे पास जैसे यहाँ पर ए सी है और यहाँ पर ए बी, और यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर ए, क्योंकि ए सी इसमें इकट्ठा दो बार है तो ए बी और ए बी इकट्ठा आना चाहिए। तो इसमें लास्ट में हमारे पास यहाँ पर बी होना चाहिए, तो बी इस दूसरे में और तीसरे में है। सबसे पहले हम ऑप्शन 2 में दिए गए अक्षरों को इसमें फिल करके देखते हैं कि क्या ये सिमेट्री बनती है क्या। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है ए है, तो हम यहाँ पे ए फिल कर देते हैं। फिर हमारे पास दूसरा क्या ए है, तो यहाँ पर ए फिल कर देते हैं। फिर हमारे पास सी है और लास्ट में हमारे पास बी है। तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे क्या बन गया ए सी बन गया, और फिर क्या बन गया ए बी बन गया, और फिर हमारे पास ए सी बन गया, और अब देखिए ए बी बन गया, और लास्ट में हमारे पास ए सी बन गया। तो इस प्रकार ये हमारे पास एक सिमेट्री बन गई है। इस प्रकार ऑप्शन 2 में जो दिए गए अक्षर हैं ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है ए, यहाँ पे डैश सी डी डबल ए बी डैश डबल सी डैश डी डबल ए डैश ट्रिपल बी डैश डबल सी ट्रिपल डी। तो ये हमारे पास एक अक्षर श्रृंखला दी गई है। अब इसका अध्ययन करके हम देखेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है 3 डी आ रहे हैं इकट्ठे, यानी ट्रिपल डी इकट्ठा आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है ट्रिपल बी इकट्ठा आ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर ट्रिपल सी आना चाहिए, और यहाँ पे क्या डबल ए है तो यहाँ पे ट्रिपल ए आना चाहिए। तो लास्ट में ए और यहाँ पर सी होना चाहिए। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कौन से में ए और सी है। तो ए और सी जो है वो 4th ऑप्शन में दिए गए हैं। तो अब हम 4th ऑप्शन को इसमें फिल करके देखते हैं कि क्या ये सही है। तो पहले क्या है बी है और दूसरा बी है, तो यहाँ पे बी फिल कर देते हैं, और यहाँ पर भी बी हो गया, और फिर लास्ट यहाँ क्या है डी है, और इसके बाद क्या है ए है, और यहाँ पे क्या है सी है। देखिए अब ये क्या बन गया ए बी सी डी बन गया, और दूसरे में डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी बन गया, और तीसरे में ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी और ट्रिपल डी बन गया। तो इस प्रकार ये एक सिमेट्री बन गई है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन 4 में जो दिए गए अक्षर हैं ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है ए सी बी सी। तो अब हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है ए के बाद यहाँ पे सी बी आ रहा है, और यहाँ पे ए सी आ रहा है, बी आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है बी सी आ रहा है। तो यहाँ पे बी सी है और यहाँ क्या है सी बी है। तो यहाँ पे ए के बाद सी है, तो यहाँ पे पहले स्थान पर बी आना चाहिए। तो अब देखेंगे पहले स्थान पे बी किस किस में है। तो पहले स्थान पे बी हमारे पास है दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में दिए गए हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर बी है और उसके बाद क्या है ए है, तो बी के बाद यहाँ पर सी आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि दूसरे स्थान पर सी किस में है, तो सी केवल 4th ऑप्शन में दिए गए हैं। अब हम 4th ऑप्शन को इसमें फिल करके देखते हैं। तो पहले क्या है बी है, तो यहाँ पे हम बी फिल कर देते हैं। फिर हमारे पास क्या है सी है, फिर उसके बाद क्या है ए और ए है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सिमेट्री बन रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया ए बी सी बन गया,
पहले ए बी सी है और दूसरे में क्या है बी सी ए है और फिर क्या है सी ए बी है और फिर क्या है ए बी सी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 में जो अक्षर श्रृंखला दी गई है उसके लिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में अक्षर श्रृंखला दी गई है ए डबल ए बी डबल ए बी ऐसे दिया गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी डबल ए आ रहा है, उसके बाद बी है, फिर डबल ए आ रहा है, फिर डबल ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है। तो बी तो इसमें क्या आ रहा है, सिंगल सिंगल दिख रहा है। और अब हम यहाँ पे क्या है ए है और यहाँ डबल ए है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे ए आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पहले स्थान पर ए किस में है। ए जो है पहले ऑप्शन में भी है, तीसरे में है और चौथे में है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर बी है, यहाँ पर डबल ए आ रहा है, तो यहाँ पे बी डबल होना चाहिए। तो बी डबल होने के लिए दूसरे स्थान पर बी किस में है, तो इसमें दूसरे स्थान पर बी है और इसमें भी है और इसमें भी है। पहले ऑप्शन वाले को फिल करके देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन सही है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, ए फिल करते हैं, उसके बाद बी फिल करते हैं, फिर क्या आ गया हमारे पास ए आ गया यहाँ पर, और फिर क्या है बी है और लास्ट में क्या है बी है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा समूह बन रहा है। तो यहाँ पे क्वाड ए और उसके बाद डबल बी बन रहा है और आगे हमारे पास ट्रिपल ए डबल बी बन रहा है, फिर हमारे पास डबल ए डबल बी बन रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 में जो हमारे पास अक्षर दिए गए हैं इनको फिल करने पर हमारे पास सही सिमेट्री बनी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है MNNO QOP RSPQST। इस प्रकार हमारे पास ये अक्षर श्रृंखला दी गई है। अब हमने इन चारों ऑप्शन में जो अक्षर दिए गए हैं इनमें से देखना है कि कौन से ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। तो पहले हमारे पास क्या है MN और फिर NO आ रहा है, तो MN के बाद क्या आता है O आता है। तो हम देखते हैं कि O कौन से ऑप्शन में है। तो O हमारे पास केवल 4th ऑप्शन में है, तो इसलिए सबसे पहले हम 4th ऑप्शन को फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है O है, तो यहाँ पे O फिल कर देते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास P है, फिर हमारे पास क्या है Q है और फिर हमारे पास क्या है R है। तो देखिए MNO बन गया। तो पहले क्या हुआ MNO, फिर हमारे पास NOPQ आ रहा है, तो यहाँ तक हो गया। फिर हमारे पहले किससे स्टार्ट हुआ M से, फिर क्या हुआ N से स्टार्ट हुआ और Q तक गया। स्टार्ट करें OPQR S तक चला गया। अब हमारे पास क्या आएगा MNO, O के बाद क्या आएगा P, तो PQRST। तो इस प्रकार ये इन अक्षरों का ये समूह बना है। तो इस प्रकार 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, वह पुरुष महिला से कैसे संबंधित है। तो ये हमारे पास रक्त संबंध वाले क्वेश्चन हैं। तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये जो वाक्य दिया गया है इस वाक्य को हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमने इसका चित्र बनाना है। तो क्या कह रहा है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। तो ये हमारे पास क्या है महिला है, महिला को हम ऐसे डिनोट करते हैं और ये हमारे पास क्या है पुरुष, पुरुष को हम ओ से डिनोट करते हैं। तो एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा, ये महिला इस पुरुष का परिचय देते हुए कह रही है तो उसकी पत्नी, यानी उसकी पत्नी का अर्थ है यानी इस पुरुष की पत्नी। तो ये हमारे पास है इस पुरुष की क्या है पत्नी है, तो ये महिला है इस पुरुष की पत्नी है। अब देखिए फिर है मेरे पिता, तो इसके पिता यानी इसके पिता क्या है, ये यहाँ पर इसके पिता हैं, ये पिता हो गई। की इकलौती बेटी है, तो पिता की इकलौती बेटी, जब ये महिला है और ये इसके पिता हैं और इसके पिता की इकलौती बेटी है, तो यानी ये महिला जो है ये महिला ही ये पत्नी है, यानी ये दोनों क्या हैं एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो इस प्रकार ये जो महिला है इस पुरुष की क्या है पत्नी है। तो हमारे से पूछा है कि वह पुरुष महिला से कैसे संबंधित है। जब ये महिला इसकी पत्नी है तो ये पुरुष इसका क्या हो गया पति हो गया।
तो इस प्रकार ये ऑप्शन जो है 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, अजय राकेश का भाई है, सीमा अशोक की बहन है, राकेश सीमा का बेटा है, अजय सीमा से कैसे संबंधित है। ये भी रक्त संबंध से क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम चित्र बना करके इसको हल करेंगे। तो अजय क्या है, राकेश का भाई है, तो ये हमारे पास अजय है और ये क्या है, राकेश है। तो ये अजय क्या है, राकेश का भाई है, तो ये इसका भाई हो गया। अब फिर क्या है, सीमा अशोक की बहन है। तो अभी इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो जब तक इन दोनों में रिलेशन नहीं आ रहा हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो राकेश सीमा का बेटा है, तो अब आ गया राकेश जो है ये क्या है, सीमा का बेटा है, तो यानी ये इसका बेटा है। फिर है हमारे पास है, अब देखिए सीमा जो है अशोक की बहन है, तो ये सीमा है, यहाँ पर क्या है, अशोक है, तो ये हम AS से डिनोट कर लेते हैं इसको। तो ये अशोक हो गया, तो सीमा क्या है, अशोक की बहन है, तो ये इसकी बहन हो गई। अब फिर पूछा है कि अजय सीमा से कैसे संबंधित है। तो अजय क्या है, राकेश का भाई है और राकेश सीमा का बेटा है, तो अजय भी सीमा का क्या हुआ, बेटा हुआ। तो इस प्रकार अजय है वो सीमा का बेटा है। ऑप्शन 1 में पुत्र दिया गया है, तो बेटे को हम पुत्र कहते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 और 29 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 के लिए निर्देश ये दिए गए हैं, निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ए में हमें दिया गया है P + Q का अर्थ है P Q की बेटी है। बी में है P गुणा में Q का अर्थ है P Q का बेटा है। और सी में है P - Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। अब इन दोनों के बीच में प्लस है, तो इसका अर्थ है कि P Q की बेटी है। जब गुणा है तो P Q का बेटा है, और बीच में जब माइनस है तो P Q की पत्नी है। इन्हीं सिंबल का जो अर्थ दिया गया है उनका प्रयोग करके हम क्वेश्चन नंबर 28 और 29 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या है, A - B है, तो माइनस का अर्थ क्या है, P Q की पत्नी है। अब यहाँ पे क्या आ गया, A आ गया, तो A जो है B की क्या है, पत्नी है। और फिर क्या है हमारे पास, गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या है, P Q का बेटा है, तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, B है वो C का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, तो ये इसमें बेटा है। फिर हमारे पास C - D है, तो C - D का अर्थ है कि P है वो Q की पत्नी है, यानी इसका अर्थ पत्नी है, यानी C जो है वो D की क्या है, पत्नी है। तो अब देखिए हमारे से पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। D है वो C का पति है, तो देखिए C जब D की पत्नी है तो D C का पति है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन B में है B C की बेटी है, B क्या है, C का बेटा है, तो ये बेटी नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 जो है वो सही नहीं है। और अब हमारे पास ऑप्शन 3 में है A B की पत्नी है, तो A B की पत्नी है, सही है। C B की माता है, तो जब B C का बेटा है तो C क्या होगी, B की माता होगी, क्योंकि C जो है D की पत्नी है, यानी ये महिला है। इस प्रकार C जो है B की माता है। तो इस प्रकार इसमें हमारे से पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, केवल ऑप्शन 2 में है। केवल ऑप्शन 2 में दिया गया कि B C की बेटी है, तो यहाँ पे क्या है, B C का बेटा है। तो अब इसमें नहीं का पूछा है, तो ऑप्शन 2 जो है वो विकल्प सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ये आंसर बनता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 28 का आंसर है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है A × B है, तो मल्टीप्लाई में क्या है, P Q का बेटा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि A जो है B का क्या है, बेटा है, तो ये हम बेटा लिख देते हैं। B - C, तो माइनस का अर्थ क्या है, P Q की पत्नी है, तो B है वो C की क्या होगी, पत्नी हो गई है। तो देखिए अब ये क्या है, इसमें महिला है और ये क्या है, पुरुष है, और ये भी पुरुष है। निम्न के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। अब हमने बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा विकल्प सही है। तो C A का पिता है, तो C, अब B क्या है, C की पत्नी है,
और ए क्या है, बी का बेटा है, तो इस प्रकार सी क्या हो गया, ए का पिता हो गया, तो ये सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे और तीसरे को चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। सी बी की पत्नी है, तो सी बी की पत्नी है नहीं, क्योंकि बी सी की पत्नी है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 में है ए बी की बेटी है, तो ए तो बी का बेटा है, इस प्रकार ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से ये भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन 1 सी ए का पिता है, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार 29 का आंसर 1 हुआ। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, यदि कुक को बटर कहा जाता है, बटर को मैनेजर कहा जाता है, मैनेजर को टीचर कहा जाता है और टीचर को क्लर्क कहा जाता है और क्लर्क को हेडमास्टर कहा जाता है, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा? तो कक्षा में कौन पढ़ाता है? कक्षा में टीचर पढ़ाता है। तो टीचर को क्या कहा गया है इसमें? टीचर को क्लर्क कहा गया है। तो इस प्रकार इन ऑप्शन में क्लर्क ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार टीचर को हम क्लर्क कहेंगे, तो इसमें कक्षा में कौन पढ़ाएगा? क्लर्क पढ़ाएगा, क्योंकि टीचर को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? क्लर्क कहा जा रहा है, यानी कोड दिया गया है कि टीचर को क्लर्क कहना है। तो इस प्रकार कक्षा में क्लर्क पढ़ाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व किया। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में एनएमएमएस एग्ज़ाम 2020 सेट ए के मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 21 to 30 को सॉल्व किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।